साथियों, जरा कुछ समय के लिए आप सोचिए कि भारत में यदि संविधान ना होता, बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि समतामूलक समाज की परिकल्पना ना की होती और उसे संविधान में जगह ना दी होती, तो जिस गरिमा और सम्मान के साथ आज आप जी रहे हैं, क्या उसके साथ आप रह पाते? भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहराई तक पैठ बना चुकी है कि आज़ादी के इतने दशक बाद भी वह पहले की तरह ही प्रभावी है। हाल ही में रीवा में एक यूट्यूबर पे केस करना, ये जो मामला है, ये हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को सोचने पे मजबूर करता है। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि वो भूख से मर गया था और लोग कह रहे हैं कुछ खा के मर गया। ये रीवा में कुछ तथाकथित मीडिया के जो लोग हैं, वो मीडिया के हैं या नहीं, खुद को मीडिया का रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं और एक तरफा उस यूट्यूबर के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं। न जाने उसके लिए डकैत, चोर, क्या क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और यदि ऐसे मामले थे भी, हालांकि सुनियोजित उनका प्रपंच है, कानून का सहारा लेकर के उसे फंसाने की एक साजिश है और कुछ नहीं है, ताकि वो लंबे समय तक कानूनी दांवपेच में फंस जाए। क्योंकि वो समाज, खास जो वर्ग है, वो नहीं चाहता कि रीवा से कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, आपने उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। यदि उससे मोबाइल चोरी का आरोप था और 2016 से था, तो आपकी पुलिस अब तक क्या कर रही थी? और फिर इसी एफआईआर के बाद सारी कार्रवाई करनी थी। एक सवालिया निशान बनता है एक सामान्य जनमानस। कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून अपना काम उस पर कर रहा है, कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन इस बात को सोचना होगा कि हमारी जाति और जाति से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग किस हद तक जा सके। बड़े बड़े लोग अपने बयान दे रहे हैं उस पक्ष के, और बयान भी क्या दे रहे हैं, कोई इतना बड़ा वो भी नहीं था, एक छोटा सा कलाकार था, अपना पेट चला रहा था, लोगों को हंसा रहा था, उसके साथ हर वर्ग के लोग काम कर रहे थे। ये सदियों से बनी हुई हमारी जो सामाजिक पहचान है जाति, ये आसानी से टूट नहीं रही। हमारी पहचान देश का संविधान होना चाहिए, हमारी पहचान भारतवंशी के नाम से होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, संसाधनों पर आज कुछ खास जातियों का प्रभाव इतना प्रभावशाली है, और ये तब तक है जब तक आप अपने राजनीतिक हकों के लिए आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, अपने राजनीतिक वर्चस्व को आप नहीं पहचानेंगे, आप जी हजूरी में हमेशा अपना वोट देते रहेंगे, तो आपका वो शोषण करते रहेंगे। समाज में सोच और व्यवहार बदलने में समय लगता है। कानून में प्रावधान है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आज ये सभी को सोचना होगा। मैं किसी एक पक्ष का होकर बात नहीं कर रहा। संविधान में जाति व्यवस्था को और उसके भेदभाव को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 में जाति के आधार पर जो भेदभाव है, अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। आरक्षण की नीति के माध्यम से सामाजिक न्याय की कोशिश की गई, समता का अधिकार दिया गया है ताकि हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिले। अब ऐसे में ये व्यवस्था भारत के लोगों के लिए कैसे फायदे की होगी? शिक्षा और जागरूकता, जाति से ऊपर उठ करके हमें समानता और मानवता को जोड़ देना होगा। हम जैसे युवाओं को चाहिए होगा कि हम इन जातिगत अभियानों का हिस्सा बनने से पहले अपने संवैधानिक कर्तव्यों का ख्याल रखें।
नई पीढ़ी को जाति के बजाय योग्यता और सेवा को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे जैसे लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, जाति का असर कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पक्ष संविधान के रास्ते पे चले और दूसरा पक्ष अपनी जाति की गुत्थे में चले। आज ये बात बिल्कुल सही है कि जाति हमारे देश को भीतर से कमजोर करता है, लेकिन संविधान और सामाजिक जागरूकता मिलकर इसे धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। आज हमें चाहिए होगा कि हम अपने बच्चों में शिक्षा और संस्कार दोनों साथ में दें, ताकि ना तो कोई किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग कर सके, और यदि उस पर जुल्म हो या किसी पर अपराध हो या किसी पर साजिश हो तो वो शिक्षा के रास्ते, न्याय के रास्ते चल करके अपनी गरिमा का ख्याल रख सके, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके।